तुमने ग्रेजुएशन कब पूरी की? 5 साल पहले सर। कोई काम का एक्सपीरियंस? जी नहीं। इसका मतलब इसके पहले कहीं कोई काम नहीं किया? नो सर। तो 5 साल में सिर्फ अपनी जिंदगी मजे से एंजॉय की? एग्जैक्टली सर। मिस्टर विवेक, 1 मिनट यहाँ आइए प्लीज। यस सर। गोडाउन के सारे स्टॉक्स चेक कर लिए तुमने? चेक कर लिए सर, सारे स्टॉक्स क्लियर हैं सर, और एक कंसाइनमेंट अभी अभी क्लियर हुआ है। वेरी गुड। वैसे अभी तुम्हारा 5th सेमेस्टर चल रहा है ना? फाइनल सेमेस्टर सर। मतलब पास हो गए? अब तक रिजल्ट नहीं आया सर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जाओ अपना काम कर लो। ओके। मिस्टर रवि सर। आप जानते हैं वो कौन है? कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है। इसके पिता एयरपोर्ट में मैनेजर हैं। मालूम है आपको उनकी सैलरी क्या है? महीने के 1 लाख रुपए। इस लड़के को काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अपनी मेहनत की कमाई से पढ़ भी रहा है और यहाँ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है। और आप खुद को मामूली मैकेनिक के बेटे बता रहे हैं। इसके बावजूद पिछले 5 साल से खाली घूम रहे हो। बच्चा जब तक दूध के लिए रोए नहीं, तब तक माँ भी दूध नहीं देती। हमें इस कंपनी के लिए मेहनती लोगों की तलाश है, जिंदगी जाया करने वालों की नहीं। यू कैन गो। क्या बात है भैया, आजकल आप लोग यहाँ आते ही नहीं। आपके बिना ये खाली दीवार और भी खाली लगती है, बिल्कुल अनाथ हो गई है। ठीक है ठीक है ठीक है, क्या खाओगे ये बताओ? इडली, वड़ा, डोसा, पूरी, चपाती? अबे चल हट हट हट। बटाटा वड़ा, पाव भाजी, कांदा भजिया, समोसा, पाव, वड़ा पाव। अरे क्या भैया इतने गुस्से में क्यों हो? कम से कम आज एक चाय तो पी लो, आखिरी दिन है। आखिरी दिन? किसका बे? तेरा या हमारा? यही गाड़ दूंगा। नहीं भैया, होटल का आखिरी दिन है। अन्ना इस होटल को बेचकर अपने गांव जाने वाला है। हाँ? पर इसे होटल बेचने की क्या जरूरत पड़ गई? बात वो नहीं है भैया, इस होटल की कमाई से अन्ना ने अपने गांव में 4 एकड़ जमीन खरीदी है। वही घर बांध के सेटल होने की सोच रहा है। और क्या है ना, ये वेटर की नौकरी कर करके मैं भी पक गया हूँ। मैं मालिक बनना चाहता हूँ, मेरा भी प्रमोशन हो जाएगा ना। 2.5 लाख उधार दे दो ना। सुनो, एक बढ़िया आइडिया आया है दिमाग में। क्या? वो क्या है? ये होटल हम खरीद ले तो? हाँ, अच्छा आइडिया है। खाने का डिपार्टमेंट मैं संभाल लूंगा। हाँ, सारे सर्विस मैं दूंगा। कैश काउंटर मैं संभाल लूंगा। भाई लोग, प्रमोशन तो दूर की बात है। तुम लोगों की बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि मेरी वेटर की नौकरी भी खतरे में है। निकल। तो बताओ कैसा लगा आइडिया? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? यहाँ से। हाँ, अगर तुम सब मेहनत करने को तैयार हो तो फिर मैं साथ क्यों नहीं दूंगी? और अगर होटल का आइडिया चल पड़ा तो मेरे घर का खाना भी यहीं से आएगा। हाँ, फिक्र की क्या है बात, जब अंजलि हो हमारे साथ। फालतू की बातें मत कर, अपने लिए इसी को परेशान करें हम। इस परेशानी की क्या बात है? मैंने कब कहा मैं फ्री में पैसे दूंगी? इसे लोन समझ लो, हर महीने तुम लोगों से सूद भी लेती रहूंगी। अरे तो फिर देर किस बात की? फटाफट निकालो 2.5 लाख रुपए। कल इस होटल का उद्घाटन धूमधाम से करेंगे। पेश है स्पेशल डोसा। अरे कार वाली पार्टी आई है, टेबल साफ कर दे। ओके, आइए सर, बैठिए। बताइए क्या लेंगे? गरम गरम डोसा, नरम नरम उपमा, गरम गरम चाय या ठंडी ठंडी शरबत? क्या लाऊं साहब आपके लिए? ये होटल चाहिए। क्या मजाक कर रहे हैं सर? अगर होटल ही दे देंगे तो धंधा कैसे चलेगा? धंधा बंद करने आए हैं हम। जरा इस होटल के मालिक को तो बुलाओ। हमें ये होटल बेच के वो गांव चला गया है सर। बेचने वाला वो कौन है और खरीदने वाले तुम कौन हो? चुपचाप होटल खाली करो और बाहर निकलो क्या सब। बात हो गई? कोई प्रॉब्लम है क्या? इस होटल के लिए उस अन्ना ने हमारे बैंक से लोन लिया था और पिछले 6 महीने से उसने इंस्टॉलमेंट नहीं भरी है। और अब ये इन्फॉर्मेशन मिली कि वो होटल बेच के चला गया। सर कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? विश्वास नहीं होता तो उस बोर्ड को देखो, हाइपोथिकेटेड टू आंध्रा बैंक। सर उस अन्ना ने प्लेट के, ग्लास के, स्पून के, कटोरी के, बकेट के, कुर्सियों के, टेबल के, फिनॉल के, यहाँ तक के सिलेंडर में भरे गैस की एक एक पाई तक वसूल करके गया सर। जाते जाते वो बोर्ड फ्री में दे गया। हमने सोचा रिटर्न गिफ्ट है सर। हमें क्या पता था कि ये बोर्ड ही हमारी लुटिया डुबाएगा। बिना कोई पूछताछ किए हुए आपको इस होटल को खरीदने की सलाह किसने दी? सलाह दो हमें। सर, अब जो हुआ सो हुआ। क्या वो लोन इनके नाम पर ट्रांसफर हो सकता है? धीरे धीरे ये लोग सारा कर्ज चुका देंगे। पर कौन भरोसा करेगा? कल ये भी किसी और को होटल बेच के निकल गए तो? ऐसा नहीं होगा सर, ये बड़े होनहार लड़के हैं। अच्छे पढ़े लिखे होने के बावजूद ये होटल चला रहे हैं। अगर आप बढ़ावा नहीं देंगे तो। रहने दीजिए। अगर इन जैसों को बढ़ावा दिया तो बैंक का ही नहीं, देश का दिवाला निकल जाएगा। कांस्टेबल, सीज द होटल। सुनिए, क्या कहा आपने? ऐसे लड़कों को बढ़ावा देने से आपके बैंक और देश का दिवाला निकल जाएगा? फिर आप किन लोगों को बढ़ावा देना चाहते हैं? हाँ? ऐसे लोगों को जो खुद सरकार में बैठकर देश के नाम पर आम लोगों को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं, ऐसों को बढ़ावा देंगे? इससे क्या आपके बैंक का भला हो जाएगा? कोई भलाई नहीं होने वाली है। करोड़ों का स्कैम करके देश को डुबोने वाले हर्षद मेहता जैसों को बढ़ावा देंगे आप, जिनकी वजह से कई लोग रास्ते पर आ गए, या मैच फिक्सिंग करके करोड़ों का हेर फेर करके अपनी जेबें भर के क्रिकेट जैसे खेल को बदनाम करने वाले खिलाड़ियों को तो आप अपने सिर पर चढ़ाएंगे। ऐसे लोगों को बढ़ावा दीजिए आप। जाली नोट
खानदान पर कब्जा करने वालों को बढ़ावा दीजिए आप। और हमारे देश के नेता कोई बफोस कांड में फंसा है, चारा घोटाला, 2G घोटाला, ये स्कैम वो स्कैम, पता नहीं कितने स्कैम करके इस देश को खोखला बना दिया। देखिए इन नौजवानों की और देखिए ये यंगस्टर्स अपने दिल में कई उमंगे लिए हुए हैं। अगर आप इन्हें बढ़ावा नहीं दे सकते तो किसी और को भी मत दीजिए। यही लोग कल गुंडे नक्सलवादी बनकर आपके सामने आएंगे। अब भी मौका है, ऐसे लोगों को नक्सलवादी बनकर दूसरों के घर उजाड़ने से रोक लीजिए। ये सारा देश आतंकवादियों से भर जाए उससे पहले ही अपने आप संभल जाइए। प्लीज सहारा दीजिए इन नौजवानों को। हाँ प्लीज, युवा ही देश की शक्ति है और आप इन्हें कुचल रहे हैं। बढ़ावा दीजिए इनको, तभी देश आगे बढ़ेगा। ये क्या हाल बना रखा है और कब तक ऐसे ही काम करते रहेंगे आप? मेरी नौकरी अच्छी है, मैं अच्छा कमा रहा हूँ। आप और माँ मेरे साथ आकर क्यों नहीं रह सकते? जब भी बात निकालो तो छोटे को नौकरी मिल जाए उसके बाद आऊंगा, ऐसा कहकर आप टाल देते हैं। क्या उसने एक बार भी सोचा है आप लोगों के बारे में? कल अगर आपको कुछ हो गया तो बैंक में आप कितना पैसा छोड़ गए ये सोचने के अलावा एक आंसू भी नहीं बहाने वाला वो आपके लिए। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसे। ये गुस्सा मुझ पर नहीं अपने आप पर दिखा रवि। जब तक माँ बाप जेब में 100 रुपए रखकर नहीं भेजते तेरे खर्चे पूरे नहीं होते। मेरा गिरेबान पकड़ने से क्या होगा? माँ बाबा की फिक्र भले ही ना करो, सिर्फ अपने पैरों पर खड़े होकर दिखा दो। फिर गिरेबान तो क्या, चाहे तो मुझे जूते से मार ले। रवि, इस वक्त तुम जा कहाँ रहे हो रवि? पता नहीं। घर में कुछ बात हो गई क्या? हाँ, पर मैं डर के भाग नहीं रहा हूँ। माँ बाप पर कब तक बोझ बनकर रहूंगा, इसीलिए चाह रहा हूँ मैं कुछ करके दिखाऊंगा। अपने पैरों पर खड़े होकर वापस जरूर आऊंगा, तब मैं अपने माँ बाप के सामने सर उठाकर खड़ा रह पाऊंगा और तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारा हाथ मांगने की हिम्मत कर सकूंगा। मैं जरूर आऊंगा अंजलि। रवि, रवि! भगवान कहाँ हो? अरे सुनो तो, अरे कहाँ चली गई? क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? चिल्ला नहीं रहा हूँ। शर्मा जी के बेटे रवि को जानती हो ना? हाँ? वो घर छोड़ के निकल गया। ये सुनकर मुझे लगा कहीं हमारा बेटा ना चला जाए। घर में दिखाई नहीं दे रहा वो। कहीं ऐसा तो नहीं है वो भी? बस इतना ही ना? हाँ? आप मेरे साथ आइए। चाहे खाना बनाने की कितनी मशीनें आ जाएं, हाथों का जो स्वाद है वो मशीनों में कहाँ? क्यों, सही कहा ना मिश्रा जी? सही बोला भैया। माँ जी, रोटी के लिए शायद आटा कम पड़ जाए, थोड़ा और मिला दो। हाँ, बेटा। हाँ, पापड़ बनाते वक्त जीरा थोड़ा ज्यादा डालो ताकि स्वाद में 4 चांद लग जाए। हाँ। ये भानु, हाँ? ये सब क्या है रे? आज से मैं खाने की साइंस में PhD कर रहा हूँ। सस्ता, स्वादिष्ट और सेहतमंद मामला बना रहा हूँ। अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, ऐसे काम तुम्हें शोभा नहीं देते। पाठक साहब से बात करके मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी का इंतजाम कर दूंगा। क्यों? इसी काम के सहारे आपने मुझे पाला पोसा, इसी काम के सहारे आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, तो मैं ये काम क्यों नहीं अपना सकता? इसके सामने मुझे मिनिस्टर की कुर्सी भी नहीं चाहिए। डोंट डिस्टर्ब मी, गो। भाग्यवान, सच सच बताओ, ये मेरी औलाद है ना? मतलब आप मुझ पर शक कर रहे हो? तुम भी अजीब हो, मजाक को सीरियसली ले लेती हो। अंजलि, अंजलि, हाय विशाल। थैंक यू सो मच अंजलि, अरे थैंक यू सो मच। बताओ तो, हुआ क्या? मुझे बिन बताए तुमने मेरी कविताएं मैगजीन में भेज दी ना। उसी मैगजीन के पोएट्री कंपटीशन में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला अंजलि। पहली बार किसी मैगजीन में मेरा नाम छपा है। कितनी खुशी हो रही मैं बता नहीं सकता। ये चेक दिख रही हूँ, 25,000 रुपए का है। मेरी जिंदगी की पहली कमाई। यकीन नहीं हो रहा है मुझे। ये तो बड़ी ही खुशी की बात है, लेकिन इससे बड़ा सरप्राइज है मेरे पास। जरा बाहर देखो। राजन जी, सीन बढ़िया लिखा आपने। Very nice. कैसी हो अंजलि? शूटिंग ठीक ठाक निपट गई ना? जी सर, बढ़िया से। सर, ये मेरा दोस्त विशाल है। वो मैगजीन में पढ़कर आप जिसकी कविता की तारीफ कर रहे थे वो। ओह, ये वही है? भाई बहुत बढ़िया, बढ़िया लिखा है तुमने। मैंने कहा था ना, वही है ये। मेरी अगली फिल्म में तुम्हारा गाना एकदम फिट बैठेगा। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हारा गाना ले लूं। सर, क्या कहा आपने? ऐतराज और मुझे? सर, मेरी तो लॉटरी निकल गई। आपकी फिल्मों में तो गाने लिखने वाले आज कहां से कहां पहुंच गए हैं सर। ऐसी कोई बात नहीं, उनकी मेहनत का फल है। सुनो, अगले हफ्ते मुंबई चलना होगा। तुम्हारे गाने की रिकॉर्डिंग वहाँ रख रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक। बाद में मिलता हूँ अंजलि। अच्छा, वो सीन हम राजन के साथ। आज तक मैं फालतू की तुकबंदी करता रहा। पहली बार मेरी कविता की इतनी सराहना हुई है। ये सब तुम्हारी वजह से। इन पैसों पर तुम्हारा ही अधिकार है, इसलिए ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मना मत करना। देखा, तुम
फिर से गलती कर रहे हो। तुम्हारी पहली कमाई पर हक मेरा नहीं है। भैया मैगजीन में तुम्हारी कविता पढ़ी, बहुत अच्छी है। Congrats। मेरी बहन बहुत अच्छी लड़की है। दरअसल गलती मुझसे ही हुई है। जाने अनजाने मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा। आपका दिल बहुत बड़ा है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इस शादी के लिए हाँ कर दीजिए। अरे प्लीज अरे सर। उठो उठो। उस दिन जो भी हुआ उन सभी बातों पर मिट्टी डालो बेटा। हम तो वो सब भूल भी चुके। पंडित जी से कहकर मुहूर्त निकलवाता हूँ, तैयारी कर लो। आ गया। चलो 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 फटाफट काम पे लग जाओ। धीरे से ले जाना, गिराना मत कहीं। दोस्त की बहन की शादी है, कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए। चलो फटाफट। हाँ हाय भानु, खाने का ऑर्डर तुम्हें मिला है क्या? हाँ, ये अपना ही तो है। पूरे शहर में पब्लिसिटी कर दी है। चाहे शादी हो, सगाई हो, मरण दिन हो, जन्मदिन हो या कोई भी अवसर हो, ये नाचीज हमेशा हाजिर है। Congratulations। Thank you। जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारा बिजनेस। इस फंक्शन में बहुत कम खर्चे पर सारी चीजें अरेंज की है भानु। अरे क्या बात कर रहे हो यार? A friend in need is a friend in die। अबे डाइट नहीं डीड होता है, डीड। हाँ भाई। अद्भुत अद्भुत, ये खाना किसने बनाया है? मन करता है उसका हाथ चूम लूं। और क्या? वाह वाह वाह, बढ़िया, बहुत अच्छा बनाया तुमने।